गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? कल वीडियो नहीं डाल पाई थी यार, शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है कभी कभी ना, दिमाग खराब हो जाता है यार सही में। कल वीडियो नहीं डाल पाई, सॉरी उसके लिए। आ, आज कोई बात नहीं, आज कंप्लीट कर देते हैं उन चीज़ों को जो अगर हम कल नहीं डिस्कस कर पाए तो शॉर्ट में पर कंप्लीट करूंगी, इससे आप बोर ना हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास बातें नहीं है, बातें करना शुरू करती हूँ ना तो फिर घंटों लगी रहती हूँ। तो आज कौन सा दिन है? आज 22 मार्च है। लेट शायद नवरात्रि भी शुरू है आज से तो यहाँ पे। तो कौन कौन रहता है आज? फिर मैं तो रहूंगी, लेकिन मैं पहला आखिरी रहूंगी क्योंकि मुझे ना, मैं 9 व्रत पूरे रह नहीं पाती, मुझे भूख लगती है बहुत ज्यादा। तो आज से नवरात्रि शुरू है। और आज 22 मार्च है तो बताना चाहूंगी कि आज जल दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वाटर मनाते हैं आज। तो अब मैंने 2 दिन नहीं, परसों डाली थी मैंने वीडियो, कल नहीं डाली थी, तो फिर भी बताती हूँ कि 20 मार्च था हमारा। 20 मार्च को हमारा स्पैरो डे मनाया जाता है, जो यूनेस्को से डिसाइड किया गया था कि 20 मार्च को स्पैरो डे मनाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि स्पैरो यानी कि गौरैया, जो हमारी घरेलू चिड़िया कही जाती है, तो वो धीरे धीरे क्योंकि विलुप्त हो रही है, गायब हो रही है, इंडेंजर्ड में आ रही है वो। और आ रही है मतलब आ गई है वो। आप भी देखते होंगे कि पहले, अरे हम लोग पहले गांव जाते थे तो वहां पे ना इंडेंजर्ड जो चिड़िया आज है, गौरैया, सबसे ज्यादा गौरैया ही दिखती थी गाँवों में। उसके बाद भी काफी टाइम पहले भी सबसे ज्यादा जो चिड़िया दिखती थी वो गौरैया ही दिखती थी। और एक आज टाइम आ गया है कि सबसे कम गौरैया दिख रही है ना। तो अब हम, ये तो नहीं है कि हम जो है इतनों को इतना ज्यादा कि हम पहले की जैसे उनकी संख्या कर सकते हैं, पर हाँ जितना सेव करने की कोशिश करें। एक छोटे तरीके बताऊं, छोटे छोटे, जैसे कि आपने अपने घर में कोई छोटा सा एक चिड़िया का घर बना दिया और उसमें अगर रखें, और तो उस चिड़िया जब रहती है ना और सुबह सुबह जब ची ची करती है ना चिड़िया, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। आप कभी उठ के देखो 5 बजे और जब ची ची कर रही होती है चिड़िया, और ये सोचो कि आप ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो रही है आप उसको बचा रहे हो, और चिड़िया जो कि खुद आपके घर में घर आंगन में ची ची करेगी तो कितना अच्छा लगता है। तो वो स्पैरो डे 20 मार्च को होता है। और उसके बाद कल कल था 21 मार्च। 21 मार्च को ऐसा कोई मुझे स्पेशल डे तो नहीं याद आ रहा 21 मार्च को, पर 21 मार्च को और 23 सितंबर को विशु मनाते हैं। विशु मनाते हैं क्या, विशु कहते हैं इसको। तो मौसम, इसको क्या है कि क्लाइमेट की भाषा में भी कहते हैं इसको। 21 मार्च और 23 मार्च को जो हमारे दिन होते हैं, दिन और रात, वो लगभग इक्वल होते हैं। तो ऐसी घटना को इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इक्विनॉक्स क्या है, इक्वल जैसा लग साउंड कर रहा कि नहीं कर रहा, इक्वल। तो इक्वल से जो दिन और रात होते हैं, और नॉक्स का जो मीनिंग होता है वो रात से होता है। तो जो दिन और रात होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को वो लगभग इक्वल होते हैं। तो इनको हिंदी में विषु कहते हैं, या फिर इस घटना को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है। और आज 22 मार्च है, जल दिवस है। मैं चाहे जितना कह लूं लेकिन आप शायद करेंगे तो नहीं, पर फिर भी मेरे कहने से यार थोड़ा जल वल बचा लिया करो, पानी आने की बर्बादी कम किया करो। एक दोहा सुना होगा बहुत पहले, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने हिंदी तो। मैंने कल बताया था मुझे हिंदी बहुत पसंद है तो मुझे याद रहते हैं दोहे वगैरह। एक दोहा बहुत पहले आपने अगर पढ़ा होगा, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून, है ना। वैसे ये मतलब ये दोहा और कुछ चीजों को लेके था, लेकिन पानी गया ना उबरे से मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। एक बार पानी ऐसे जो उगड़ जाता है वो वापस नहीं आता। तो यार हाँ, को देखो ठंड यार कितनी हो रही है ना, ठंड मतलब लौट लौट के ठंड वापस आ रही है। बताओ ये कोई मौसम है ठंड होने का? कल इतनी भयंकर बारिश हुई है लखनऊ में और आज ठंड शुरू हो गई, और मतलब इतना पहनना पड़ रहा है। सुबह सुबह ठंड है यार। तो आज हो गई 22 मार्च, तो 21 22 मार्च का मैंने, मुझे लगता है मैंने कवर कर दिया है शॉर्ट में। और कोई डाउट हो तो पूछना। अच्छा, स्पैरो डे था तो स्पैरो डे पे मैंने एक कविता लिखी थी, पर स्पैरो डे पे कविता मैं अभी नहीं सुनाना चाहूंगी क्योंकि क्योंकि क्या है, मुझे लग रहा है कि आप लोग सुनने के मूड में नहीं होगे अभी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा। कह रहे हैं लड़की कितना बोलती है ना। तो मैं दूसरी कविता सुनाती हूँ, ठीक है। जो कविता मुझे लगा कि मुझे सुनानी चाहिए, क्योंकि इस पैरोडी था भी 20 मार्च को, तो लेटेस्ट तो मैं सुना नहीं पाऊंगी ना अभी, इसलिए तो मैंने एक और कविता लिखी थी तो मैं वो सुनाना चाहूंगी अभी। और
देखो, मैं एक बात पहले बता देती हूँ कि मुझे अपनी लिखी हुई कविताएं याद नहीं होती। मुझे दूसरे की लिखी हुई 10 कविताएं याद हो जाएंगी, मुझे दूसरे के लिखे हुए पूरे पूरे गाने याद हो जाएंगे, पर मुझे अपनी कविता लिखी हुई याद नहीं याद होती है। यार पता नहीं क्यों ऐसा होता है, शायद सबके साथ होता हो, पर मतलब लाइनें याद हो जाएंगी कुछ एक दो, पर अगर मैं कहूँ कि पूरी कविता मुझे याद हो जाए तो ऐसा नहीं याद होता है। और फिलहाल मैं याद करती भी नहीं हूँ, फिर बहुत बोल रही हूँ मैं। शुरू करें, कविता शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने कविता लिखी थी, अब मम्मी के फोन में है, ठीक है। अपने फोन में तो अभी लिखी बैठूंगी तो सुनाऊंगी कैसे आप लोगों को, मम्मी के फोन में है कविता। तो शुरू करती हूँ। अच्छा, ये कविता जो है हर स्त्री पे लागू होती है, मैं पहले बता रही हूँ, और पुरुष भी इसको सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो कविता है, मतलब मैंने जो लिखी है एक स्त्री पे लिखी है कि एक स्त्री कहाँ तक जा सकती है, एक स्त्री कितनी पवित्र हो सकती है, किससे कितनी पावन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं स्त्री को कोई खिताब देने वाली हूँ, है ना। तो कभी कभी स्त्रियां भी गलत होती हैं, नहीं कह रही कि स्त्रियां यहाँ बहुत अच्छी होती हैं या फिर स्त्रियां अच्छी होती हैं, पर थोड़ा आप भी तो साथ दीजिए। आप साथ दीजिए, स्त्रियां इतनी अच्छी हो जाएंगी कुछ नहीं। और अगर आपने साथ नहीं दिया तो फिर स्त्रियां बिगड़ेंगी ना थोड़ा बहुत। बच्चों को आप साथ नहीं दोगे, बच्चे बिगड़ेंगे, और पत्नियों को साथ नहीं दोगे तो पत्नियां बिगड़ेंगी। गलत मत समझना, ठीक है। शुरू करती हूँ। एंटरटेनमेंट इसलिए करा कि दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाए, नहीं तो फिर आप सुनेंगे नहीं, भाग जाएंगे, कविता मेरी सुनेंगे नहीं तो फिर। चलिए मैं शुरू करती हूँ, माफ कीजिएगा हाँ अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो शुरू करती हूँ कविता थोड़ा सीरियस होके। मैं मैं तुलसी सी पवित्र, गुलाब सी महकती हूँ मैं। ये ये स्त्रियों के लिए है, ये मत सोचना कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं स्त्रियों के लिए मैंने लिखी है कविता, सबके लिए। मैं तुलसी सी पवित्र, गुलाब सी महकती हूँ मैं, कमल सी स्वच्छता पाकर निर्मलता में बसती हूँ मैं। राधा सी चंचल प्रेम मैं हूँ, और सीता से समर्पित मैं भाव विहल हूँ। मैं हूँ उर्मिला सी त्याग की मूरत, मैं हूँ उर्मिला सी त्याग की मूरत, रुक्मणी सी बुद्धि सबल भी हूँ। मैं हूँ गंगा सी विशाल हृदय, चंद्रमा की शीतलता की साक्षी भी हूँ। मैं हूँ अनुसुईया सी ममतामयी, लक्ष्मी सी समृद्ध, हर रंग में राची भी हूँ। माधुर्य है मुझसे छलकता, माधुर्य है मुझसे छलकता, सौंदर्य की मैं परिभाषा हूँ। हर दुख को चांदनी सी छांव देती, सबके जीवन की आशा भी हूँ। जीवन की आशा पता है क्यों कहा जा रहा है, सोच के बताओ। मैं हूँ पंखुड़ियों सी कोमल, शाखाओं सी लचीली भी हूँ। स्त्रीत्व की परिभाषा हूँ मैं, और थोड़ी सी हठीली भी हूँ। हाँ, मेरी भावनाओं में चातुर्य भी है, सबको समझ सकूं ऐसा गुण भी है। मैं ही हूँ जीवन की परछाई। जीवन की परछाई से आप मतलब समझ रहे होंगे आप। मैं ही हूँ जीवन की परछाई, मुझमें समाहित सारे सुख और दुख भी हैं। बेशक हूँ मैं सावित्री सी, बेशक हूँ मैं सावित्री सी, अगर तुम सत्यवान हो जाओ। बेशक हूँ मैं सावित्री सी, अगर तुम सत्यवान हो जाओ। ओए रब्बा, कविता मेरी वो हो गई। अब मैंने कहा था मुझे अपनी कविता याद नहीं रहती है, और अब मैं कैसे रहूं यार, मुझे याद नहीं आ रही। चल फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो गए आप लोग। इतना तो ऐसी सुनिए, इतनी अच्छी लगी, मैं बताती हूँ। अच्छा, बेशक हूँ मैं सावित्री से, अगर तुम सत्यवान हो जाओ। मैं भी बनूंगी मीरा, मैं भी बनूंगी मीरा, अगर तुम कृष्ण महान हो जाओ। मैं भी बनूंगी मीरा, अगर तुम कृष्ण महान हो जाओ। और मैं पार्वती तुल्य, मैं पार्वती तुल्य हर धर्म निभाऊंगी, मैं पार्वती तुल्य हर धर्म निभाऊंगी। तुम हो जाना शंकर से, तुम हो जाना शंकर से, मैं भी गौरा बन जाऊंगी, मैं भी गौरा बन जाऊंगी। सॉरी डिस्टर्ब हो गया बीच में थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा था मुझे अपनी कविता नहीं याद होती है, और फिर से शूट करके डाल दूंगी, कोई बात नहीं। पर वीडियो खराब करने में, वीडियो खराब क्यों करनी है, टाइम इतना कम होता है, वीडियो मैं क्यों खराब करूँ। अभी मैं फिर पता नहीं इसको डिस्कार्ड कर दूं, फिर दूसरी वीडियो में डालूं, ये सब मुझसे नहीं होता है। बुरी लगे तो बता देना, अच्छी लगे तो अच्छी बात है लाइक कर देना। हाँ ठीक है, चलूं। मुझे लग रहा है मैंने शायद कवर कर दिए होंगे अपने जो एक दिन मैंने नई वीडियो डाली वो। मैंने क्या क्या बताया,
याद कर लेना, काम आ सकता है कभी भी। क्या कि 20 मार्च को क्या था? 20 मार्च को क्या था? वर्ल्ड स्पैरो डे। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे था। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इसलिए 21 मार्च को क्या होता है? कल विशु कहते हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जल दिवस। जल दिवस तो अभी आज 22 मार्च को है। 21 मार्च और 23 मार्च को जो हमारे दिन होते हैं, वो दिन और रात वो हमारे लगभग इक्वल होते हैं, तो इस घटना को इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये हर साल ही होता है, ठीक है, हर साल में 2 बार होता है ऐसा। और उसके बाद आज 22 मार्च, 22 मार्च को जल दिवस है। अब ये सब इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं कि अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा, पर उतनी लंबी वीडियो डालने का मुझे शौक नहीं है, ठीक है। शौक क्या, अब बताओ, मैं इतनी लंबी अगर वीडियो डालूंगी तो फिर मैं ऑफिस कब जाऊंगी, कब मैं अपने बाकी काम करूंगी, है ना। और इसलिए वैसे मैं टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, बकवास बहुत करती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ अब। और ठंड बहुत हो रही है, तो ठंड बहुत नहीं हो रही है मगर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो कपड़े भी ठीक से पहन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सर्दी वर्दी ना लगने पाए। कोरोना भी बढ़ रहा है यार, ये कोरोना महाराज पता नहीं कब खत्म होंगे। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। बाय।